नमस्ते दोस्तों, स्कोप ऑफ द फार्मेसी प्रोफेशन से शुरुआत करते हैं। पहले इसे एक क्विक ओवरव्यू से समझते हैं कि आखिर फार्मेसी प्रोफेशन क्या है और इसका स्कोप क्या है। उसके बाद लेक्चर के एंड में आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रॉपर नोट्स भी मैं अटैच कर दूंगा ताकि आप उन्हें अच्छे से पढ़ सकें और एग्जाम में आसानी से लिख सकें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फार्मेसी एज ए करियर। तो फार्मेसी के बहुत तरह के करियर होते हैं, जैसे कि आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हैं। ठीक है। सो फार्मेसी इज अ रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन। एक तरह का रिवॉर्डिंग प्रोफेशन है, एक तरह का चैलेंजिंग प्रोफेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर ड्रग को हाईली रेगुलेट, मेंटेन, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, सारी चीज़ें चेक करनी, सब कुछ करना पड़ता है ना। बहुत बहुत यहाँ पर रिस्क मामला है, तो बहुत चैलेंजिंग प्रोफेशन है एक तरह का। तो ये आप लाइन लिख सकते हैं व्हाट इज फार्मेसी में, कि फार्मेसी इज अ रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग प्रोफेशन दैट इन्वॉल्व द प्रिपरेशन, डिस्पेंसिंग एंड काउंसलिंग ऑफ मेडिकेशन टू पेशेंट। वो सारी बातें आपको पता है। फार्मासिस्ट प्ले वाइटल रोल इन हेल्थ केयर, वही वाली बात है कि टू एंश्योर सेफ एंड इफेक्टिव यूज ऑफ मेडिकेशन। अब फार्मासिस्ट कितने तरह के होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं रिटेल फार्मासिस्ट, कुछ होते हैं हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिसर्च फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, एकेडमिक फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। तो तरह तरह के फार्मासिस्ट होते हैं। ये सारे फार्मासिस्ट आप धीरे धीरे पढ़ लोगे। जब आप 8 सेमेस्टर तक जाओगे, तो 8 सेमेस्टर से पहले जब आप 7 सेमेस्टर में आओगे, वहाँ पर फार्मेसी प्रैक्टिस पढ़ोगे, तो सारे फार्मासिस्ट आ जाएंगे वहाँ पर, जैसे रिटेल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, रिसर्च फार्मासिस्ट, इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट, एकेडमिक फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट, न्यूक्लियर फार्मासिस्ट एंड फार्माकोलॉजिस्ट। ये फार्मेसी एज ए करियर में स्टार्ट हो गया है कि फार्मेसी क्या होती है, टाइप ऑफ फार्मासिस्ट क्या होते हैं, है ना। हिस्ट्री खत्म हो गई है। अब फार्मासिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है। अरे सर आपने बताया तो था, ड्रग को प्रिपेयर करना, ड्रग को डिस्पेंस करना, ड्रग की अच्छे से लेबलिंग, पैकेजिंग, स्टोरिंग करना, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन को क्रॉस चेक करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, ये सारी चीज़ें आपको पता है ना। इसके अलावा क्या क्या है देखो, डिस्पेंसिंग मेडिकेशन हो गया, पेशेंट की काउंसलिंग हो गई, मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ, पेशेंट की हेल्थ को मॉनिटर करना, ये भी आपको करना है। ठीक है। और मेडिकेशन इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, जैसे मान लीजिए आप जो दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर ने 2 दवाई लिख दी मान लो, अब वो दोनों दवाई आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर सकती। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मैंने आपकी दोनों दवाई एक साथ खा ली, तो वो मेरी बॉडी में जाके दोनों ड्रग आपस में अगर रिएक्ट कर गई और मुझे कोई साइड इफेक्ट दे दिया तो ये सारी चीज़ें भी चेक करनी होती है। उसके बाद कंपाउंडिंग मेडिकेशन, जैसे कि कंपाउंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग, कंबाइनिंग और अल्टरिंग इंग्रेडिएंट्स टू क्रिएट अ मेडिकेशन दैट टेलर टू पेशेंट नीड। मतलब कि हमें क्या करना है, पेशेंट की नीड के अनुसार दवाई बनानी है, उसमें केमिकल इंग्रेडिएंट चेंज करने हैं, जैसे फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट। एक बात ध्यान रखना कि जैसे मान लीजिए ये ड्रग है और इस ड्रग से आपको डोजेस फॉर्म बनाना है, मतलब कि कोई भी डोजेस फॉर्म बनाना है, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, कोई भी एक डोजेस फॉर्म बनाना है। जैसे मान लीजिए मुझे टैबलेट बनानी है, तो इस ड्रग से टैबलेट बनानी है। अब ड्रग तो कितना होता है, 500 mg। अब इतनी सी ड्रग का इतनी टैबलेट, बड़ी टैबलेट कैसे बना सकता हूँ, तो उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बल्किंग एजेंट, है ना, और बाइंडर्स, कई तरह की चीजें ऐड करनी पड़ती है। उन सबको क्या कहते हैं, एडिटिव्स। उन सबको क्या कहते हैं, एक्सिपिएंट। तो एक्सिपिएंट बोल लीजिए या फिर एडिटिव बोल लीजिए, जो कि ड्रग्स के साथ जुड़ते हैं और फाइनली एक डोजेस फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। कई तरह के एक्सिपिएंट होते हैं, प्रिजर्वेटिव, रिडक्शन से बचाने के लिए एजेंट और ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए एजेंट, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेशन वाले एजेंट। ठीक है। बाइंडर्स तरह तरह के, सॉल्वेंट्स यूज होते हैं तरह तरह के, फिलर्स यूज होते हैं तरह तरह के। तो कई तरह के एक्सिपिएंट्स ड्रग में मिलते हैं और फाइनली एक डोजेस फॉर्म कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद है रिसर्चिंग न्यू मेडिकेशन एंड थेरेपी, ये भी फार्मासिस्ट का काम है। फिर कोलेबरेशन विथ हेल्थ केयर टीम, फार्मासिस्ट कर सकता है, कोलेबरेशन कर सकता है। मैनेजिंग फार्मेसी ऑपरेशंस, डेवलपिंग मेडिकेशन पॉलिसी, एजुकेटिंग पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। देखो सीधी सी बात है, कोई भी दवाई अगर मार्केट में आई तो उसके बारे में किसको पता होगा, ज्यादातर फार्मासिस्ट को। फार्मासिस्ट को पता होगा, तो फार्मासिस्ट क्या करेगा, पेशेंट को भी गाइड करेगा। फार्मासिस्ट क्या करेगा, डॉक्टर को भी गाइड करेगा कि सर ये नई तरह की दवाई आई है, इसका ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरह से ये काम करती है, इसके इतने साइड इफेक्ट है, ये वाली ड्रग इतने डोज में हम दे सकते हैं, ये सारी चीजें बताएगा। पेशेंट को भी समझाएगा कि अगर आप छोटे बच्चे को पैरासीटामोल दे रहे हो तो बहुत ही कम डोज देना है आपको, एडल्ट ले रहे हो तो पूरी टैबलेट ले लो। तो ये सारी चीजें बताएगा कौन, समझाएगा कौन, लोगों को अवेयर कौन करेगा, एजुकेट कौन करेगा दवाइयों के बारे में, ड्रग एक्सपर्ट मतलब कि फार्मासिस्ट। ठीक है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद कंडक्टिंग हेल्थ स्क्रीनिंग, ये भी हमने देखा था कि वैक्सीनेशन मतलब कि क्लिनिकल सर्विसेज एंड हेल्थ स्क्रीनिंग मतलब कि डायग्नोस्टिक टेस्ट भी फार्मासिस्ट करते हैं। अपॉर्चुनिटी की बात करें तो जॉब है बी फार्म एम फार्म के बाद गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं। फार्मा इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट एंड क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग एंड एकेडमिक जॉब मतलब कि टीचर वगैरह। ठीक है, ये जॉब है। और बिजनेस की बात करें तो खुद की इंडस्ट्री है, डिस्ट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, फार्मेसी शॉप ओपन कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। जॉब में क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप जुड़ सकते हैं, फार्मा इंडस्ट्री के साथ आप जुड़ सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर सकते हैं, फूड एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकते हैं, कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं मतलब कि कम्युनिटी फार्मेसी में काम कर सकते हैं, फार्मा मार्केटिंग मतलब कि एमआर आप बन सकते हैं, एकेडमिक जॉब्स मतलब कि आप टीचिंग कर सकते हैं। ये जॉब्स आ गए, अपॉर्चुनिटी आ गए बी फार्म एम फार्म के बाद, और ये बिजनेस आ गए, बिजनेस इज बेस्ट। ठीक है, उसके बाद फार्मासिस्ट की जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बताई गई है, जैसे कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो आप इस तरह से फ्लो चार्ट बना के लिखोगे ना तो ये और इंप्रेसिव होता है, ये अट्रैक्टिव होता है और एग्जामिनर जो है अच्छे से नंबर देता है। ठीक है, जैसे एकेडमिक्स, रेगुलेटरी, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, टीचिंग में, इंडस्ट्री की बात करूँ तो इंडस्ट्री में, प्रोडक्शन एरिया में जा सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जा सकते हो, जैसे फॉर्मुलेशन करोगे, बल्क ड्रग्स को बनाओगे, क्वालिटी एश्योरेंस में जा सकते हो, क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में जा सकते हो, पैकेजिंग यूनिट में जा सकते हो, सेल और मार्केटिंग में जा सकते हो, और सरकार में मतलब रेगुलेटरी में जा सकते हो। तो ये सारे आपको मैंने जॉब अपॉर्चुनिटीज बताए। जैसे इंडस्ट्री में कई तरह के, प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग एंड रेगुलेटरी। फिर आ गई आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो कई तरह की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है, वहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ठीक है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ड्रग का फॉर्मुलेशन, ड्रग की क्वालिटी एश्योरेंस, ड्रग का क्वालिटी कंट्रोल, ड्रग के बायो एनालिटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ड्रग की डिस्कवरी, और एक होता है ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मुझे 2 जनों की चाय बनानी है, तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 जनों की तो चाय बनानी है, बना दूंगा। पर अगर मुझे बोले कि 2 लाख की चाय बनाओ, 2 लाख लोगों की, मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है भाई, 2 लाख लोगों की चाय में एक साथ में क्या इधर बावर्ची दिखता हूँ, और बावर्ची कितना ही बड़ा हो एकता थोड़े ना बना पाएगा। तो मतलब क्या है कि जब मैं 2 जनों की चाय बना रहा हूँ, अब चाय को रिप्लेस कर दो दवाई से, जब मैं 2 जनों की दवाई बना सकता हूँ तो क्या मैं 2 लाख की दवाई नहीं बना सकता क्या? नहीं नहीं सर, नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकता भाई? जब मैं 2 जनों की बना सकता हूँ तो 2 लाख की क्यों नहीं बना सकता? क्यों? क्योंकि सर आपके पास उतने बड़े बड़े इक्विपमेंट नहीं है, आपके पास प्रॉपर टीम नहीं है, आपके पास प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है। आपको ये तो पता है कि 2 जनों की चाय में इतनी शक्कर डलेगी, इतनी चाय पत्ती डलेगी, पर आपको ये पता है कि 2 लाख के चाय में कितनी आपको चाय पत्ती और शक्कर डालनी पड़ेगी। तो मतलब मेरे पास टेक्निक नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, ये सब चीज़ें मेरे पास नहीं है। तो उस टाइम मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो फॉर्मूला है जिससे मैं 2 जनों की दवाई बना रहा था, उस फॉर्मूले को ट्रांसफर करना पड़ेगा किसी बड़ी इंडस्ट्री के पास कि भैया आप इस फॉर्मूले को यूज करके दवाइयां बनाओ। तो उसको कहते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। फिर रेगुलेटरी डिवीजन। फिर प्रोडक्शन में बात करें तो टैबलेट बनाओ, कैप्सूल बनाओ, इंजेक्शन बनाओ, कॉस्मेटिक बनाओ, न्यूट्रास्यूटिकल आपको आएगा 6-7 में, वो बनाओ। मतलब कि ये जो फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे एप्पल खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, तो एप्पल में क्या क्या है ना, कौन कौन से फ्रूट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो सारी, कि मतलब जो फल है, जो फ्रूट्स है, जो ये सब्जियां है, ये वरदान है एक तरह से, न्यूट्रास्यूटिकल है। फिर मार्केटिंग में क्या है, सेल्स प्रमोशन है, सेल्स एग्जीक्यूशन है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट है और मैनेजर है। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है। आगे आ जाते हैं अब फार्मासिस्ट गवर्नमेंट सर्विस। तो आर्मी में जा सकते हैं आप, ये सब फार्मेसी से करियर में है। नेवी में जा सकते हैं, एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, DI ड्रग इंस्पेक्टर सबसे बेस्ट। ठीक है, फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज प्रोफेसर्स एंड HOD आप बन सकते हैं। फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट आप बन सकते हैं, एनालिसिस करने का काम होता है एनालिस्ट का। फॉरेंसिक साइंटिस्ट आप बन सकते हैं, फॉरेंसिक साइंस में जा सकते हैं। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, फार्माकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड केमिस्ट बन सकते हैं। तो बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज होती है, जो जो मैंने टिक करी है वही आपको याद रखनी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ड्रग इंस्पेक्टर, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी प्रोफेसर एंड HOD, गवर्नमेंट एनालिस्ट एंड फॉरेंसिक साइंटिस्ट, गवर्नमेंट सर्टिफाइड फार्माकोलॉजिस्ट एंड टॉक्सिकोलॉजिस्ट एंड गवर्नमेंट अप्रूव्ड केमिस्ट। ठीक है,
उसके बाद करियर ऑप्शन आफ्टर कंप्लीटिंग बी फार्म और एम फार्म। अब यहाँ पर करियर ऑप्शन बहुत सारे हैं, जैसे आप टीचिंग कर सकते हैं, जैसे आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। फार्मासिस्ट का काम आपको पता ही है, ड्रग को डिस्पेंस करना, पेशेंट की काउंसलिंग करना, है ना, स्क्रीनिंग करना, क्लिनिकल सर्विसेज देना, वैक्सीनेशन देना, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद क्वालिटी एश्योरेंस एंड हेल्थ मैनेजर। द फार्मेसी ग्रेजुएट कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल केयर प्लान्स, कैन इन्वेस्टिगेट एडवर्स मेडिकेशन इवेंट एंड इन सम केसेस कैन सजेस्ट प्रिवेंटिव मेजर। मतलब कि क्या होता है कि जब भी कोई नई ड्रग डिस्कवर होती है, डेवलप होती है, तो ड्रग की डिस्कवरी और डेवलपमेंट के दौरान हम क्या करते हैं, उस ड्रग से प्री क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, उस ड्रग से क्लिनिकल ट्रायल करते हैं, मतलब इंसानों पे भी ट्रायल करते हैं। तो अब वहां पर कोई भी दिक्कत आती है तो फार्मासिस्ट होना चाहिए एक समझदार, कि ड्रग का अमाउंट कम करो, साइड इफेक्ट आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्योंकि आप ड्रग एक्सपर्ट हो, आपको सारी चीज़ों का पता हो जाएगा फाइनल ईयर तक, वो वाली बात है। ठीक है, तो आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हो एडवर्स मेडिकेशन इवेंट्स का। ठीक है, आप प्रिवेंटिव मेजर बता सकते हो कि नहीं भाई इसको ऐसे करो, इसको डोज बढ़ाओ, इसको कम करो, इसका डोज फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, कम करो, जो भी है आप बता सकते हैं। ठीक है, ही कैन प्ले अ की रोल इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। जैसा कि मैंने आपको बोला, आप लोगों को अवेयर करो बीमारियों के बारे में, दवाइयों के बारे में बताओ, एजुकेट करो लोगों को। फिर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन। द बी फार्म ग्रेजुएट कैन वर्क विद मेडिकल प्रैक्टिशनर टू मेंटेन द पेशेंट ट्रीटमेंट हिस्ट्री। अब देखो, जो बी फार्म के स्पेशलिस्ट होते हैं वो डॉक्टर के साथ भी काम करते हैं ताकि वो पेशेंट की एक मेडिकल हिस्ट्री को बना के रखे। ठीक है, सारी चीज़ लिख कर रखे। फिर एनालिटिकल केमिस्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। ठीक है, ये सारे आपको नाम भी याद रखोगे तो चलेगा। सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च में जा सकते हो, जैसे कि वो क्लिनिकल ट्रायल के बारे में मैंने बताया था ना। उसके बाद गवर्नमेंट में भी जा सकते हो, जैसे आपका फार्मासिस्ट वर्क इन द ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट इन वेरियस सेक्शन, जैसे कि द सेडिस्को। सेडिस्को का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इज द सेंट्रल बॉडी ऑफ इंडिया फॉर ड्रग कंट्रोल। अगर ड्रग कंट्रोल करना है, ड्रग कंट्रोल का क्या मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि कोई भी ड्रग मार्केट में बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के नहीं जाती। वो ड्रग आएगी, उस ड्रग से प्री क्लिनिकल ट्रायल होंगे, एनिमल पे ट्रायल होंगे, फिर उस ड्रग से क्लिनिकल ट्रायल होंगे, मतलब कि ह्यूमंस पे ट्रायल होंगे, फिर गवर्नमेंट अगर अप्रूव करेगी तो ही वो ड्रग जो है मार्केट में जाएगी। ये सारी बातें मैंने आपको पहले भी बोली है। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा है कि गवर्नमेंट अप्रूव करेगी तब जाएगी, है ना। अब गवर्नमेंट में कौन, सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। सिडिस्को जो होता है यही ड्रग को रेगुलेट करता है कि ड्रग प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल में जाने लायक है या नहीं, कि या फिर ड्रग आपका क्लिनिकल ट्रायल से मार्केट में जाने लायक है या नहीं। इन सारी बातों को कौन रेगुलेट करेगा, सिडिस्को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और इनमें भी कौन, DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है, काम क्या है, यही काम है कि भैया जो मार्केट में दवाई जा रही है वो एकदम सही क्वालिटी की हो, प्योरिटी, एफिकेसी, सेफ्टी, सब कुछ अच्छा हो। देखो क्या क्या होना चाहिए, अगर मैं ये पैराग्राफ आपको डायरेक्ट बताना चाहूँ तो क्या क्या आप चेक करोगे। अगर आप एक फार्मासिस्ट हो और अगर आप ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपका क्या क्या काम बनता है कि मैं क्या क्या चेक करूँ, ड्रग की सेफ्टी, एफिकेसी, प्योरिटी, पोटेंसी, ये सारी चीज़ें चेक करोगे। ड्रग कितना सेफ है, एफिकेशियस है, कितना पोटेंट है, कितना थेरेपेटिक एक्शन देने वाला है। फिर और क्या चीज़ें चेक करोगे कि ड्रग जो मार्केट में जा रहा है उसके साइड इफेक्ट कम हो, एडवर्स इफेक्ट कम हो, टॉक्सिक इफेक्ट कम हो, है ना। ये सारी चीज़ें भी आप चेक करोगे। कहीं ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हो रहा, ड्रग लॉन्ग टर्म टॉक्सिसिटी तो नहीं दे रहा, लंबे टाइम तक अगर ड्रग ले रहे हैं तो कोई टॉक्सिसिटी तो नहीं आ रही। कहीं ये ड्रग प्रेग्नेंट वुमेन को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, कहीं ये ड्रग बच्चों को तो अफेक्ट नहीं कर रहा, कहीं ये ड्रग इडियोसिंक्रेसी तो नहीं कर रहा, मतलब कि कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं कर रहा। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है। फिर ड्रग इंस्पेक्टर है सबसे बेस्ट। ठीक है, असिस्टेड ड्रग कंट्रोलर होते हैं, ड्रग कंट्रोलर होते हैं। कैरिड आउट इंस्पेक्शंस आर इन्वॉल्व इन गिविंग क्लिनिकल ट्रायल अप्रूवल, मैन्युफैक्चरिंग अप्रूवल एंड मार्केटिंग अप्रूवल। देखो, चाहे आपको क्लिनिकल ट्रायल का अप्रूवल देना हो, चाहे आपको किसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का अप्रूवल देना हो, चाहे मार्केट में लॉन्च करने का अप्रूवल देना है, तो ड्रग इंस्पेक्टर भी शामिल होते हैं, असिस्टेड ड्रग कंट्रोलर, ये सारे जो है इंस्पेक्शन करते हैं, शामिल होते हैं। और अगर आप बी फार्मेसी करने के बाद मेडिकल स्टोर ओपन करना चाहेंगे तो उस कंडीशन में भी DI आएगा, ड्रग इंस्पेक्टर आएगा, आपका एरिया पूरा देखेगा, उसके बाद पूरा विजिट करके आपको साइन करके देगा, फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, तब जाके आप मेडिकल ओपन कर सकते हैं। और कभी भी ड्रग इंस्पेक्टर आ सकता है, आपका मेडिकल को चेक कर सकता है कि आपकी जो दवाइयाँ हैं कोई उन पर धूल तो नहीं है, मिट्टी तो नहीं है, वो दवाइयाँ प्रॉपर स्टोर तो है ना, अलग अलग आपने शेल्फ्स बना रखे हैं ना, फ्रिज आपका है ना, उसमें आपकी जो पेरेंटल प्रिपरेशन है वो रखी हुई है ना, सारी चीज़ें चेक करेगा। आई ड्रॉप, ईयर ड्रॉप एकदम प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन में ही है ना, सब कुछ। मेडिकल में कोई एक्सपायरी दवाइयाँ तो नहीं है ना। तो ये हुआ पूरा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी। ठीक है,
Thank you for watching. Keep learning, keep growing. I'll see you in the next lecture.